एक्सरसाइज 5.3 डीसी का फॉर्मूला है, ठीक है। डीसी का फॉर्मूला भी चल रहा है, शेष फॉर्मूला है डीसी का। आइए चलते हैं, देखिए ए नंबर साइन 3 बराबर, इसके पहले भी 9 फॉर्मूला लिखा गया है, 10 नंबर फॉर्मूला चल रहे हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में है 9 तक फॉर्मूला, अगले वाला वीडियो है। तो 10 नंबर फॉर्मूला में ए नंबर साइन 3 बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग को ट्रिगो में प्रूफ कराया गया है। बी नंबर cos 3 बराबर 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। सी नंबर tan 3 बराबर 3 tan ए माइनस tan क्यू ए बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। अब इसको देखिए 1 प्लस cos 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये cos 2a के फॉर्मूला से ही क्या किया गया है, रूपांतरण किया गया है। cos 2a बराबर यहाँ हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर ए में आएगा, तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होता है cos 2a बराबर, तो माइनस 1 को इधर ले गए तो 1 प्लस cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर ए। और cos स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 2 यहाँ पे क्या चल जाएगा डिवाइड्स में। और cos a निकालेंगे, cos a जब निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर कहाँ में चल जाएगा, रूट में, प्लस माइनस रूट में चल जाएगा। इसी प्रकार अगर प्लस रहता है तो 2 cos स्क्वायर ए होता है, यही चीज अगर माइनस रहेगा तो 2 sin स्क्वायर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर ए। अब sin स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस cos 2a बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब sin ए बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2a बाई क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट बन जाएगा। चलिए इसके बाद में 12 नंबर फॉर्मूला, 12 का ए नंबर, यहाँ पे देखिए 2a था तो इधर a था, 2 गो से एगो बन गया था, यहाँ एगो है तो आधा बन जाएगा, यानी 1 प्लस cos a बराबर 2 cos स्क्वायर ए बाई 2। अब cos स्क्वायर ए बाई 2 बराबर 1 प्लस cos a बाई, ये चल जाएगा डिवाइड्स में 2। अब यहाँ से स्क्वायर जब इस साइड में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट, प्लस माइनस रूट। उसी तरह यहाँ प्लस है तो 2 cos स्क्वायर ए बाई 2, यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर ए बाई 2। अब sin स्क्वायर ए बाई 2 निकालेंगे तो 1 माइनस cos ए बाई कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे अब sin ए बाई 2 निकालेंगे तो स्क्वायर चल जाएगा तो प्लस माइनस रूट में हो जाएगा, इसी का 1 माइनस cos ए बाई कितना, 2। अब इसके बाद tan 2a का फॉर्मूला, tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। 2a है तो सब जगह a है, यहाँ पे tan a का फॉर्मूला, तो जब a 2 यहाँ डबल a है तो सिंगल a हो गया, यहाँ सिंगल a है तो हाफ a हो जाएगा, हाफ a आधा आधा, a बाई 2 a बाई 2। चलिए इसके बाद में अब चलते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला। अभी जितना भी फॉर्मूला लिखाया गया पीछे में तो इस ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला था। ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला इसलिए लिखाया गया कि ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला भी याद रहता है तो कुछ इनवर्स का सपोर्ट करता है, कुछ इनवर्स का क्या करता है, सपोर्ट करता है। और अब इसके बाद में चैप्टर में इनवर्स का कुछ फॉर्मूला यूजिंग है, तो हम यहाँ अब इनवर्स का फॉर्मूला क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का फॉर्मूला। अब साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर, माइनस बाहर निकल जाता है साइन का, और कॉस का माइनस निकलता है बाहर लेकिन पाई होकर के, पाई माइनस होकर के, टेन का इसी तरह से माइनस बाहर निकल जाता है, कॉट का निकलता है लेकिन पाई माइनस होकर के, सेक का भी निकलता है लेकिन पाई माइनस, 3 वो है पाई माइनस होकर के, कॉस और सेक और क्या है कॉट, ये 3 वो है पाई माइनस होकर के निकलता है। अब बाकी सभी इसी तरह से माइनस बाहर का हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। बाकी सभी इसी तरह से माइनस बाहर का हो जाता है, निकल जाता है। चले इसके बाद जब चलेंगे तो आगे चलते हैं इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे साइन माइनस थीटा बराबर, सबका माइनस बाहर निकल जाता है कॉस सेक के छोड़ के, कॉस का माइनस खत्म हो जाता है और सेक का माइनस खत्म हो जाता है, बाकी सबका माइनस का निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और इनवर्स में जो था कॉस और सेक एगो बढ़ जाता था का कॉट, उसका माइनस निकलता था बाहर तो पाई माइनस होकर के। लेकिन बिना इनवर्स में जब ट्रिगो में चलेंगे तो ट्रिगो में सबका माइनस निकल जाता है, केवल कॉस और सेक का माइनस का हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होगा, लेकिन थीटा याद रखना होगा कि -π/2 से π/2 के बीच और बराबर होना चाहिए,
कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, एगो इनवर्स है एगो बिना इनवर्स का है, गायब होगा थीटा हो जाएगा, लेकिन थीटा उसका होना चाहिए 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, थीटा इसका होना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में, यानी -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होना चाहिए। cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा होगा, इसका थीटा 0 से पाई के बीच होना चाहिए, 0 से बड़ा और पाई से छोटा। sec इनवर्स sec थीटा बराबर थीटा होगा, लेकिन इसका 0 से पाई तक होना चाहिए थीटा, लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए, π/2 का होना चाहिए। यहाँ पर लिख सकता है बट थीटा नॉट इक्वल टू कितना π/2। यहाँ पर देखिए इसके बाद एफ नंबर कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा होगा, लेकिन थीटा इसका -π/2 से π/2 तक होना चाहिए। बट यहाँ पर लिख सकते हो बट थीटा नॉट इक्वल टू कितना था, 0 नहीं होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए ना, पाई का होना चाहिए नहीं होना, 0 का होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। अब यहाँ देख इसके लिए पहले था इनवर्स, बाद में था ट्रिगो, अब आ गया ट्रिगो, बाद में हो गया का इनवर्स, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू x होगा, लेकिन x -1 से 1 के बीच होना चाहिए। cos इनवर्स x बराबर x होगा, लेकिन x -1 से 1 तक होना चाहिए, बीच और तक। tan इनवर्स और tan इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका x रियल नंबर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। cot इनवर्स x इक्वल टू x होगा, x कहाँ होना चाहिए, पूरा रियल नंबर होना चाहिए। sec इनवर्स x बराबर x होगा, x छोटा बराबर होना चाहिए -1 से, और x बड़ा बराबर होना चाहिए का से 1 से। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे कोमा दे करके -∞ से -1 और यूनियन 1 से कहाँ तक, ∞ तक, दोनों बात का सेम है। ये भी कर रहा है -1 से छोटा -∞ तक, और 1 से बड़ा, ये भी कर रहा है 1 से बड़ा और -1 से कहाँ छोटा। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत का नहीं है। इसी तरह कोसेक इनवर्स x बराबर x होगा, x -1 से छोटा बराबर होगा और 1 से क्या होगा, बड़ा बराबर। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, तो अगर साइन इनवर्स x निकालना होगा तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। अगर cos इनवर्स x निकालना होगा तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इसी तरह tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो tan इनवर्स x निकालना होगा तो π/2 माइनस कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x। अगर cot इनवर्स x निकालना होगा तो π/2 माइनस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि π/2 माइनस कैला पर बदल जाता है, tan बदल जाता है cot में, cot बदल जाता है tan में, sin बदल जाता है cos में, cos बदल जाता है sin में। ठीक है, इसके बाद सी नंबर, यहाँ पे देखिए सी नंबर sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर π/2 होता है। अगर sec इनवर्स x निकालना चाहते हो तो π/2 माइनस cosec इनवर्स x हो जाएगा। अगर cosec इनवर्स x निकालना चाहते हो तो π/2 माइनस कौन हो जाएगा, sec इनवर्स का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए sin इनवर्स x को cosec इनवर्स 1/x क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पलट देंगे तो sin बन जाएगा cosec, cos बन जाएगा sec, tan बन जाएगा cot, खाली आर्गुमेंट पलटेगा, मुड़िया पलटेगा 1/x। ये x है तो 1/x करेंगे तो ये cot से बन जाएगा tan, sec से बन जाएगा cos इनवर्स, और cosec इनवर्स x को 1/x करेंगे तो कितना बन जाएगा, sin इनवर्स x। ये sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x को बाहर तो √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y को बाहर तो √1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर लिखा है x y का गुणनफल 0 से छोटा होना चाहिए और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, वही चीज sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फॉर्मूला, तो यहाँ पे sin इनवर्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, sin इनवर्स x बाहर तो √1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, y बाहर तो √1 माइनस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद वही एक्स वाई छोटा होना चाहिए कहाँ से, 0 से, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 0 से। इसके बाद में आता है cos इनवर्स का सी नंबर आता है cos इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, दोनों बिना रूट वाला एक जगह और रूट वाला एक जगह। अगर यहाँ प्लस होगा कॉस में तो यहाँ का होगा माइनस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ का होगा प्लस। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस। एक्स वाई छोटा होना चाहिए जीरो से। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। माइनस है तो ऊपर हो जाएगा माइनस, नीचे का हो जाएगा प्लस। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 में फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स में लिखेंगे तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 से 1 तक होना चाहिए का x। 2 tan इनवर्स एक्स के अगर कॉस में लिखेंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan ही में लिखेंगे तो साइने वाला होता है केवल माइनस हो जाता है यहाँ, यानी tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 2 tan इनवर्स एक्स का साइन में, 2 tan इनवर्स एक्स का कॉस में और 2 tan इनवर्स एक्स का काम है tan में। चलिए इसके बाद और फॉर्मूला कुछ लिखते हैं आगे। यहाँ पे 2 sin इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही 2 cos इनवर्स एक्स रहेगा तो cos में होगा 2x स्क्वायर माइनस 1 और sin में होगा 1 माइनस 2x स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पीछे भी पढ़ चुका है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 sin इनवर्स एक्स का फॉर्मूला sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, cos 3 cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये सब देखिए थोड़ा सा ये किस लिंक पर बेसिस है, थोड़ा लिंक करा देते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे आप लोग लिखते हैं tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan इनवर्स a tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला, tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स। तो ये किस बेसिस पर फॉर्मूला है? इसका बेसिस है tan a प्लस b का फॉर्मूला। a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू का tan। कुछ नहीं करना है, देखिए ये इधर वाला tan आके इधर इनवर्स हो जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, ये tan इनवर्स का हो जाएगा y हो जाएगा। जैसे इसको x से मैं लिख दो क्या फर्क पड़ता है, इसको लिखेंगे x, इसको लिखेंगे y, इसको लिखेंगे x, इसको लिखेंगे y। अब देखिए तो यही फॉर्मूला है, देखो x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है। ये देखो tan हटा करके बाहर कर देंगे ए साइड में, एक और tan ले जाके ए साइड में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक जगह यहाँ पर x लिखा गया, एक जगह यहाँ पर y लिखा गया 1 माइनस, एक जगह यहाँ पर x है, एक जगह यहाँ पर क्या लिखेगा y। इसी बेसिस पर है। उसी तरह इसका भी है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 माइनस कितना x y। 1 माइनस होता है, देखिए हाँ यहाँ प्लस होता है, तो इसी बेसिस पर tan x माइनस y का फॉर्मूला tan x माइनस tan y बटा में 1 प्लस tan x इंटू कितना हो जाएगा tan y। इधर वाला tan निकाल करके इधर इन्वर्स कर देंगे दोनों में, इधर वाला tan निकाल के इधर इन्वर्स कर देंगे, जो बचेगा शुरू आ जाएगा x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। दिस इज द, इससे इसी से ही आया है। चले आगे देखिए, मतलब याद करने के लिए थोड़ा हेल्प लेने के लिए लिखे हैं, मतलब इस तरह से प्रूफ नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा हेल्प लेने के लिए। जैसे यहाँ पे 10 नंबर फॉर्मूला, 10 नंबर फॉर्मूला का ए नंबर, जैसे 2 साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स 2x
रूट अंडर 1 माइनस का लिखा है एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला साइन 2a का है। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a आई इंटू का हो गया कॉस। ध्यान से देखो, साइन ए का मान यदि x होगा, साइन ए का मान यदि क्या होगा x से लिखो ना, x को बनाते हैं, x लिखो, x लिखो, x लिखो। अगर साइन ए का मान x है, साइन ए बराबर x है मान लेते हैं, तो कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही लिखा है, साइन ए की जगह पे x और कॉस ए की जगह पर रूट अंडर 1 माइनस का x। इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं यार, थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं। चले इसके बाद आइए, ये फॉर्मूला देखिए कॉस बेसिस पर कैसे लिखा गया है। बी नंबर फॉर्मूला 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, आई लिखा है साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये किस बेसिस पर लिखा गया है देखिए ध्यान से, 1 माइनस 2x स्क्वायर। इस बेसिस पर लिखा गया है cos 2a बराबर, फॉर्मूला देखिए होता है कितना, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a अब माइनस 1, यही चीज है, खाली cos a की जगह ये पे x है। इधर वाला cos a जाके इन्वर्स हो जाएगा, इधर वाला cos आ गया इन्वर्स हो जाएगा। असाइन होगा तो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, वही चीज है, साइन वाला है वही चीज, ठीक है। तो ये सब थोड़ा उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं, थोड़ा याद करने में क्या होता है सहूलियत होता है, उसका हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। हेल्प क्या कर लेते हैं, ले लिया जाता है। अब इसका देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, सी नंबर देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x बराबर कितना आता है, tan इनवर्स 2x बटा में कितना होता है 1 माइनस x। थोड़ा याद करने की कोशिश, tan 2a का फॉर्मूला वही होता है, tan 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर का होता है a। तो वही हो गया, खाली tan की जगह पे x है, इधर वाला tan निकाल के इधर इनवर्स, इधर वाला tan निकाल के इधर। थोड़ा सा सहूलियत बरतने के लिए जरूरत है, ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे, 11 नंबर के बारे में बात कीजिए। 11 नंबर में देखिए थोड़ा सा, ए नंबर कितना लिखा है 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए किस बेसिस पर 3 साइन इनवर्स एक्स है, मतलब साइन 3a का फॉर्मूला, साइन हो गया 3a, कितना हो गया 3a का फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन है अब माइनस 4 साइन, 4 साइन कितना क्यूब। तो इस बेसिस पर भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि साइन हटा के एक्स लगा देंगे, साइन हटा के साइन हटा के एक्स लगा देंगे, इधर वाला साइन इधर जाके इनवर्स, इधर वाला साइन इधर जाके, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना होगा। और इसके बाद में बी नंबर cos 3a का फॉर्मूला देख लीजिए, सीधा सीधा बी नंबर जब चलेंगे तो 3 cos इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है इसका cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, cos 3a फॉर्मूला, cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यूब है, 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a। देख लीजिए cos से हटा के x लिखेंगे, cos से हटा के x लिखेंगे, इधर वाला cos इनवर्स चलेगा, इधर वाला इनवर्स चलेगा। तो थोड़ा बड़ा अंतर होता है, लेकिन फिर भी उसको क्या करना चाहिए, देख करके चलना चाहिए कि इनवर्स में और बिना इनवर्स में क्या फर्क है। उसी तरह 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan 3a का फॉर्मूला कहा है, ये tan 3a का फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे, tan 3a का फॉर्मूला, tan 3a बराबर होता है 3 tan है, ध्यान दीजिएगा 3 tan है माइनस tan कितना हो गया क्यू है, अब बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, कितना 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। देख लो हर tan की जगह पर क्या लिख देना है x, समझ रहे हैं। तो tan 3a का फॉर्मूला पर हो गया 3 tan इनवर्स, इधर वाला tan निकाल के इधर इनवर्स कर देंगे,
ठीक है, इधर वाला टेन लगा के इधर इन्वर्स कर देंगे, लेकिन यहाँ फॉर्मूला टेन ए की जगह पक्का लगा देंगे। ठीक है, एक्स लिखेंगे और इन्वर्स का भी फॉर्मूला इसी तरह से प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम का है नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अगला थ्योरी समाप्त चैप्टर में। अब इसका चैप्टर चल रहा है 5.3 का। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। इसमें y इन्वॉल्व है, y इसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ पे y मानना नहीं है। y इसमें प्रेजेंट है तो y मानना का है नहीं है। डायरेक्ट डीसी करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे डीसी। अगर इंग्लिश लिखेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या हिंदी लिखेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। आइए करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए इसके बाद 2 बाहर निकालिए तो ये dx बाई कितना हो गया dx, प्लस 3 बाहर निकालिए तो dy बाई कितना हो जाएगा dx, ये हो जाएगा d साइन एक्स बाई dx। चलिए इसके बाद में 2x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 y का डीसी dy बाई कितना हो गया dx इक्वल टू साइन एक्स का डीसी cos x का डीसी 1। यहाँ पर लिखिए 3 dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है तो 3 dy बाई क्या लिखते हैं dx इक्वल टू लिख देते हैं cos x। ये 2 प्लस में तो 2 का हो जाएगा माइनस। अब यहाँ dy बाई का dx बराबर, तो dy बाई dx बराबर हो गया cos x माइनस 2, अब बटा में कितना हो गया 3। दिस इज द का हो गया आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में 2x प्लस 3y बराबर साइन y, कितना हो गया साइन y। इसका डीसी करेंगे। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने को, x के सापेक्ष अवकलन करने को, s के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, s के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए आते हैं करते हैं x के सापेक्ष डी बाई डी एक्स, इसको भी दो dx बाई कितना हो जाएगा dx प्लस 3 dy बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा d साइन y, अब बाई कितना हो जाएगा dx, बाई कितना हो जाएगा dx। ठीक बा, यहाँ पे 2 बाहर निकल गया, s का डीसी 1 प्लस 3 y का डीसी dy बाई dx हो जाएगा साइन y के cos y के dy बाई dx। अब देखिए इसको इस साइड में लाते हैं तो 2 इक्वल टू लिख देता है cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx। 2 इक्वल टू dy बाई dx कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा cos y माइनस 3, cos y माइनस 3 लिखेंगे तो dy बाई का dx बराबर, तो ये हो जाएगा 2 आई चल जाएगा गुणा में, तो कहाँ चल जाएगा भागा में, तो कितना हो जाएगा cos y माइनस 3। दिस इज द का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 है आपका ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y। इसमें भी y है प्रेजेंट, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो a बाहर निकल गया dx बाई का हो गया dx प्लस b बाहर निकल गया dy स्क्वायर बाई कितना हो गया dx इक्वल टू d cos y बाई कितना हो गया dx। अब देखिए a बाहर निकल गया, इसका डीसी 1 प्लस b बाहर निकल गया, पहले पावर का डीसी होगा, पावर उतार के पावर घटा देंगे, फिर y का डीसी होगा, y का dy बाई कितना हो जाएगा dx, cos y के cos का होगा माइनस साइन y पहले छापी है, अब होगा y के dy बाई dx। अब देखिए इसको ये लिखते हैं 2by dy बाई dx इक्वल टू माइनस है तो है का आ जाएगा काम में प्लस में लिखते हैं प्लस साइन y और dy बाई dx। इधर प्लस में है तो इधर कहाँ चल जाएगा माइनस में, dy बाई dx कॉमन लीजिए, dy बाई ds कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2b बाई प्लस
साइन वाई बराबर कितना हो गया माइनस ए, माइनस कितना हो जाएगा ए। तो हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, क्या चाहिए dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई क्या हो गया dx इक्वल टू हो गया माइनस ए, गुणा में है इतना चीज तो ये सब कहाँ जाएगा भागा में, कितना हो गया 2b बाई प्लस साइन वाई क्या हो जाएगा आंसर। चले dy बाई डी एक्स का मान 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका tan x, कितना है tan x प्लस वाई, वाई अलग है। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष इंग्लिश भी लिख सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, s के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर चल s के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी tan x। अब y कितना हो गया डी एक्स, यहाँ पर देखिए u इंटू वी लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा u इंटू वी, एक्स के बाहर करेंगे तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस u इंटू वी का फॉर्मूला, u के बाहर ये u हो गया, u के बाहर v के डी सी प्लस v के बाहर u के डी सी, ठीक है प्लस। अब इसका डी सी करेंगे पावर के पहले के लिए, पावर उतार के पावर घटा देंगे, फिर पावर का डी सी हो गया y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स, फिर tan x का डी सी, tan x का डी सी होता है सेक स्क्वायर एक्स, x का डी सी 1, tan x का डी सी सेक स्क्वायर एक्स, x का डी सी 1, अब प्लस y का हो जाएगा कितना डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई कितना हो जाएगा डी एक्स। ध्यान दीजिएगा ये y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स ही रह जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखिए x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू का हो जाएगा 1 प्लस 2y, तो जब सेक स्क्वायर एक्स अब प्लस हो गया कितना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब तीन जगह डी वाई बाई डी एक्स है, ये ध्यान देना, तीन जगह डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को इधर ला रहा है, ये हो जाएगा आपका x डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, दिस इज देखा हो गया आंसर। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, फिर से एक बार इसका u इंटू वी करेंगे, u के बाहर v के डी सी, v के बाहर u के डी सी, पावर के डी सी पावर उतार के पावर एक घटा देंगे, फिर y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, tan x के डी सी सेक स्क्वायर एक्स, और उसके बाद में y का डी सी क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद में देखिए x y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, y x का डी सी एक्स इक्वल टू 1 2y y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स छापा छापी डी वाई बाई डी एक्स छापा छापी। यहाँ देखिए x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, इधर डी वाई बाई डी एक्स को माइनस में ला दिए, इधर सेक स्क्वायर एक्स हो गया और y इधर से आ गया इधर का में माइनस में। इसके बाद में देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, एजा बचा x, एजा बचा 2y, एजा माइनस 1, इधर हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना y। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा में x प्लस 2y माइनस कितना हो जाएगा 1, दिस इज द क्या हो गया आंसर। पांच नंबर कितना दिया s के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए s के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डी एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया डी एक्स प्लस डी एक्स वाई बटा कितना हो गया डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बटा कितना हो गया डी एक्स बराबर डी 100 बटा कितना हो गया डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डी सी कितना हो जाएगा, पावर उतार के पावर घटा देंगे, एक्स का डी सी 1
अब पेजा लगेगा यू इंटू भी, यू इंटू का भी, तो यू इंटू भी का फॉर्मूला देख लीजिए, डी यू इंटू भी का फॉर्मूला होता है बाई डी एक्स, यू के बाहर भी का डी सी प्लस भी के बाहर यू का डी सी, तो यू के बाहर प्लस इसको लगाइए फॉर्मूला, यू के बाहर भी का डी सी डीवाई बाई प्लस भी के बाहर यू का डी सी डी एक्स बाई कितना हो गया डी एक्स, अब प्लस पावर के पावर उतार के पावर घटा देंगे वाई का डी सी डीवाई बाई डी एक्स 100 कोसेंट का डी सी क्या हो जाएगा 0, 2x हो गया प्लस एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2, पहले यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्स के डी सी 1 प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0, यहाँ पे हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x माइनस कितना हो जाएगा 2y, माइनस 2x और माइनस y है, माइनस कितना हो जाएगा देखो माइनस 2x आ जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा y, यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स कॉमन लगेगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 2y, अब माइनस कॉमन ले लो तो 2x प्लस कितना हो जाएगा y, अब देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद अब dy बाई डी एक्स निकलना है, dy बाई क्या निकलना है dx इक्वल टू माइनस, याद रखिए ये हो गया y प्लस 2x x प्लस कितना हो जाएगा 2y, x प्लस 2y, ठीक है। अब देखें ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब 81, यहाँ देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन कीजिए डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई क्यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी 81 बाई डी एक्स, पावर उतार के पावर घटा दो डी सी, एस के डी सी 1 प्लस यू इंटू भी यू के बाहर बी के डी सी डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी के बाहर यू के डी सी डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस फिर यू इंटू भी यू के बाहर बी का डी सी, अब प्लस बी के बाहर यू का डी सी प्लस पावर उतार के पावर घटा देंगे 3y स्क्वायर और y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 81 का डी सी 0, यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर का डी सी 2s के पावर 1 इंटू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर का डी सी 2y के पावर 1 y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो गया s का डी सी 1 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाला यहाँ है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाला एक साथ करो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और जब बराबर कहने करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस y, अब यहाँ पे जब चले गए यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर है, यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन कर लो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर,
इसके बाद में जब चलेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस रहने दो, छापो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको छापोगे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, दिस इज द का हो गया आंसर। इसके बाद में चलते हैं अगला 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए एक बार और देख लीजिए। एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, एस क्यू का डीसी 3 पावर उतार के पावर घटा दिए, एक्स का डीसी 1, यू इंटू भी लगा, यू के बाहर भी के डीसी और भी के बाहर यू के डीसी, उसी तरह यू इंटू भी, यू के बाहर भी के डीसी और भी के बाहर तो यू के डीसी है, वाई क्यू के डीसी पावर उतार के पावर घटा देंगे, एक घटाएंगे वाई का डीसी डिवाइड बाई एक्स, 81 का डीसी 0। यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर छापा छापी, एक्स स्क्वायर वाई का डीसी एच के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाई एक्स है, वाई बाहर है इसका डीसी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का डीसी पावर उतार के पावर घटा देंगे, एक्स का डीसी 1। यहाँ देखिए एक्स बाहर है, वाई स्क्वायर का डीसी 2y और वाई का डीसी डिवाइड बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर बाहर है, एक्स का डीसी एक्स रिस्पेक्ट में 1, 3y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स 3 स्टेप में है, यही छोड़ देंगे, इसको इधर ले जाएंगे माइनस में, प्लस 2xy इधर है तो माइनस में जाएगा 2xy, प्लस वाई स्क्वायर इधर है तो माइनस में जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लिए हैं इसमें, इसमें डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन कर लिए हैं, इसके बाद डिवाइड बाई डी एक्स बराबर हतना अपॉन हतना, दिस इज द का हो गया आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। तो कितना है पाई, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, आइए एस के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डी साइन वाई के होल स्क्वायर भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, सेम बात है, डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स हो गया, पावर का डीसी, पावर उतार के पावर घटा देंगे, साइन वाई के डीसी कॉस वाई के डीसी डिवाइड बाई डी एक्स, और कॉस इतना का डीसी हो जाएगा माइनस साइन इतना, माइनस साइन एक्स वाई, और जब एक्स वाई में चलेंगे तो यू इंटू भी हो जाएगा, यू इंटू का हो जाएगा भी, यू के बाहर भी का डीसी डिवाइड बाई प्लस भी के बाहर यू का डीसी डी एक्स बाई डी एक्स और प्लस पाई का डीसी 0, पाई का डीसी 0। यहाँ पे देखिए साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a बराबर फॉर्मूला होता है, साइन 2a बराबर फॉर्मूला होता है, 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस a, तो 2 sin y इंटू कॉस y बात तो साइन 2y हो जाएगी, साइन 2y डिवाइड बाई dx माइनस साइन एक्स वाई एक्स डिवाइड बाई dx अब प्लस y इंटू का हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ देखिए तो यहाँ हो गया साइन 2y डिवाइड बाई dx माइनस गुणा कीजिए माइनस x का मल्टीप्लाई होता है x साइन एक्स वाई डिवाइड बाई dx माइनस y साइन एक्स वाई अब बराबर 0, इसमें डिवाइड बाई dx से कॉमन ले लो, डिवाइड बाई dx कॉमन लेगा तो साइन कितना हो जाएगा 2y माइनस x साइन एक्स वाई अब बराबर ये माइनस में तेरे काम आ जाएगा प्लस में y साइन एक्स वाई। चलिए ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है dy बाई dx, क्या निकालना है dy बाई dx, यहाँ देखिए तो dy बाई dx बराबर y साइन एक्स वाई बटा में ये चलाएगा भागा में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, दिस इज द का हो गया आंसर। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करते हैं
चलिए देखिए डी साइन स्क्वायर एक्स लिखो बाई डी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स बराबर डी 1/dx। पहले पावर का होगा, पावर उतार के पावर घटाओ, साइन के पावर 1 एक्स, ये पावर 1 लिखेगा चाहे नहीं लिखेगा कोई फर्क नहीं, साइन एक्स के कॉस एक्स, एक्स के 1, पावर के पावर उतार के पावर घटा देंगे, साइन एक्स के डीसी कॉस एक्स, एक्स का डीसी क्या हो जाएगा 1 एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस पावर के पावर उतार के पावर घटाएंगे, कॉस वाई के माइनस साइन वाई, वाई के डिवाइड बाई डी एक्स 1 के 0। चलिए इसके बाद चलते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2x माइनस 2 साइन एक्स 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डिवाइड बाई डी एक्स। इसको इस साइड में लेकर चल गए बराबर, ये माइनस में टोटल सिस्टम कहाँ में आ गया प्लस में। यहाँ पर देखिए साइन 2y चाहे लिख सकते हो बराबर 0, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन, ये 2x है, ये 2x है, आई बन जाएगा साइन 2y डिवाइड बाई dx बराबर 0। अब इसको इस साइड में ले जाओ, साइन 2x बराबर साइन 2y डिवाइड बाई dx, डिवाइड बाई dx चाहिए हमें, तो डिवाइड बाई dx बराबर हो जाएगा साइन 2x इधर है, साइन 2x आई गुणा में टोटल सिस्टम, तो टोटल सिस्टम कहाँ जाएगा यानी भागा में, कितना हो जाएगा साइन 2y, दिस सीधा का हो गया आंसर। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन 1 प्लस कितना है x स्क्वायर। चलिए देखिए ये फॉर्मूला आपको लिखे से फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर, फॉर्मूला लिखा था साइन में रहेगा अगर तो साइन इनवर्स कितना फॉर्मूला होता है 2x बटा में 1 प्लस कितना x स्क्वायर, अगर कॉस में रहेगा कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x स्क्वायर होता है, tan में रहेगा tan इनवर्स 2x बटा में tan इनवर्स 2x बटा में होता है 1 माइनस x स्क्वायर। देखो किसके जैसा लग रहा है, इसके जैसा, इतना देवे क्या है सीधा सीधा, तो इतना को y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स कितना x, ये फार्मूला है आपका, s के सापेक्ष अवकलन करने को, s के सापेक्ष अवकलन करने को, अवकलन करने को x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2 बाहर निकल गया d tan इनवर्स x, अब भाई कितना हो गया dx, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x के dc 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, x के 1 यानी dy बाई dx इक्वल टू आ गया आपका कितना हो गया 2 बटा में 1 प्लस कितना x स्क्वायर, दिस सीधा का हो गया आंसर। फिर से एक बार देख लो, इसका फॉर्मूला होता ही है 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का डीसी करेंगे 2 बाहर निकल गया, tan इनवर्स x का डीसी 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। इसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 10 नंबर क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू, इसका मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, इसको लेट कर लेंगे, लेट करेंगे x बराबर tan थीटा, tan थीटा ही क्यों लेट करेंगे, इसलिए लेट करेंगे तो दिमाग में रहेगा कि इसको साइन भीतर बनाना है, तो भीतर बनाना है तो इसका साइन 2a बराबर फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर tan में 2 tan a अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये तभी बनेगा जब हम x के जगह यहाँ पर साइन थीटा मानेंगे, साइन थीटा मान दिए, अब tan थीटा मान दिए, tan थीटा मानने के बाद यहाँ पे y के वैल्यू रखेंगे y में सब, ये हो गया साइन इनवर्स
2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर का हो गया थीटा। अब यहाँ y इक्वल टू हो गया, ये तो फॉर्मूला है, आप ध्यान रखना, ये दोनों का सूत्र है, ये क्वेश्चन है, ये सूत्र है। तो y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा के, साइन हो गया 2 थीटा। तो y इक्वल टू हो गया साइन वर्सेस साइन का 2 थीटा। यहाँ से थीटा इक्वल टू निकाल लो, थीटा इक्वल टू मुड़िया तोड़ के जाएगा, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया 2 tan इनवर्स कितना x, वही चीज है जो हम लोग लिखे थे, जो हम लोग क्या कहते हैं लिखे थे। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आइए अवकलन करते हैं। तो dy बाई हो गया कितना dx इक्वल टू 2 बाहर निकल गया, d tan इनवर्स x बाई dx बराबर हो गया tan इनवर्स x के लिए 1 बटन 1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x के लिए x के लिए 1। तो ये कितना हो गया dy बाई dx बराबर हो गया आपका 2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज द क्या हो गया आंसर। चलिए इसके बाद में चलते हैं आगे 10 नंबर। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू, तो फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का, 3 tan इनवर्स किसका x का। तो देखिए इसको बनाते हैं, ये फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x का, x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, तो इतना बराबर 3 tan इनवर्स x लिखिए, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आइए s के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। dy बाई क्या हो गया dx, ध्यान दीजिए 3 बाहर निकल गया, d tan इनवर्स x बाई dx, ये 3 हो गया tan इनवर्स x के dc 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, x के dc 1, ये हो गया dy बाई कितना, dy बाई dx बराबर हो गया 3/1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज द क्या हो गया आंसर। मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 y इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अभी देखिए ये फॉर्मूला था tan 3 बराबर, 3 बराबर फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब है अब बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, यही चीज है, देख लीजिए यहाँ दोनों फॉर्मूला है, यही चीज है। अभी खाली x की जगह यहाँ पर tan है का, तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट x बराबर tan थीटा, tan थीटा। अब x बराबर tan थीटा लेट कर लिए, तो चलिए इसके बाद क्या करते हैं, बनाते हैं इसको मिटा करके, चलिए देखते हैं। तो आइए चलते हैं, इसके बाद ध्यान दीजिए y इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होगा y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan 3 थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स से tan क्या हो गया 3 थीटा। ये कौन फार्मूला से, ये फार्मूला लगता है इसका tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा होता है, इसी फार्मूला से ये क्या हो गया। तो y इक्वल टू थीटा का मान निकाल दो यहाँ से, थीटा इक्वल टू हो जाएगा देयर इंप्लाई थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ देख लो x बराबर है tan थीटा, देयर इंप्लाई थीटा इक्वल टू हो जाएगा, tan मुड़िया छोड़ के जाएगा तो tan इनवर्स x रख देते हैं, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी नहीं करेंगे, x के रिस्पेक्ट यहाँ x होना चाहिए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन काम है x में, तो यहाँ x होना चाहिए 3
थीटा का माना गया tan इनवर्स x, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, आइए s के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, 3 बाहर निकल गया, d tan इनवर्स x बाई डी एक्स, 3 बाहर निकल गया, tan इनवर्स x का dc 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, x के 1, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर हो गया 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिससे देखा हो गया आंसर। इसके बाद में चल रहे हैं 11 नंबर। चलिए बेटा ये जल्दी, माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। y इक्वल टू देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, साइन इनवर्स होता है साइन में 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में होता है कॉस इनवर्स, देख लीजिए यही चीज है। तो 2 tan इनवर्स x लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब डीसी करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने को, s के सापेक्ष, ये फॉर्मूला है आपका, s के सापेक्ष अवकलन करने को, अवकलन करने पर, आइए अवकलन करते हैं। ये होगा dy बाई कितना, dx इक्वल टू 2 बाहर निकल गया, d tan इनवर्स x बाई हो गया कितना dx, 2 tan इनवर्स x का dc 1 बटा में 1 प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, x के 1 इक्वल टू हो गया 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिससे देखा हो गया आंसर कितना बराबर dy बाई डी एक्स बराबर। चलिए इसका भी मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 में देखिए y इक्वल टू दिया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है यहां देखिए, x बराबर tan थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे tan थीटा। कैसे पता कर लिए tan थीटा मानेंगे, क्योंकि अगर tan थीटा रखेंगे तो ऐसे बनेगा cos 2a का फॉर्मूला होता है tan में, cos 2a का फॉर्मूला होता है tan में। आइए देखिए cos 2a बराबर होता है tan में 1 माइनस tan स्क्वायर बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर कितना a, इसलिए लेट कर दिए, लेट माने माना x बराबर कितना tan थीटा, tan थीटा मान लिए। ये सब फॉर्मूला यहां से क्वेश्चन तैयार हो रहा है। चलिए आगे, y इक्वल टू लिखिए cos इनवर्स 1 माइनस x के माना को tan थीटा, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया y इक्वल टू cos इनवर्स, ये cos 2 थीटा हो गया, तो y इक्वल टू हो गया 2 थीटा, cos इनवर्स से cos का हो गया गायब 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स cos थीटा बराबर कितना होता है थीटा, ये फॉर्मूला से क्या हो गया गायब हो गया। आगे देखिए तो y इक्वल टू हो गया 2 और थीटा का मान रखो, थीटा का मान यहाँ से निकाल दो, थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x रख दो, tan इनवर्स x s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, आइए s के सापेक्ष अवकलन करते हैं। dy बाई कितना हो गया dx बराबर 2 बाहर निकल गया, d tan इनवर्स x बाई dx बराबर 2 tan इनवर्स x के dc 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का dc 1, ये आपका dy बाई कितना आ गया dy बाई dx बराबर 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया।
चलिए इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स कितने बार फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस कितना होता है एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद तो आप सोचिए, देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट अगर सेम करेंगे तो इसका कॉस साइन का हो गया डिफरेंट हो गया, अगर साइन साइन डिफरेंट करेंगे इनवर्स तो इसका आर्गुमेंट का हो गया डिफर हो गया, ये फॉर्मूला नहीं पकड़ेगा। तो नहीं पकड़ेगा तो एक और फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है कितना π/2। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा π/2 माइनस का लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स का लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला है आपका। तो आइए लिखते हैं, तो y इक्वल टू π/2 माइनस कर देंगे कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स एक्स मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये आ गया फॉर्मूला, यही हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया, तो रख दो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। पहले क्या किया साइन को बदल दिए कॉस में π/2 माइनस लिख कर, अब कॉस में जो बदले तो ये फॉर्मूला पकड़ लिए, अब इसके जगह पर क्या लिख दिया 2 tan इनवर्स एक्स। एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए इसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू डी π/2 बाई dx माइनस 2 बाहर निकल गया, डी tan इनवर्स x बाई कितना हो गया dx, π/2 कांस्टेंट के डी से 0 माइनस 2 बाहर निकल गया, tan इनवर्स x के डी से 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर x का डी से 1, टोटल इधर dy बाई का आ गया dy बाई dx इक्वल टू आ गया आपका माइनस 2 बटा में 1 प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, दिस इज द का हो गया आंसर। आइए मेथड 2 से देख लेते हैं इसको भी, मेथड 2 से y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट x बराबर मानते हैं tan थीटा। क्यों tan थीटा मानते हैं, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला होता है, cos 2a बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर कितना a। तो cos 2a बनेगा तो क्या करेंगे, cos 2a को फिर बदल देंगे काम है साइन, पहले आइए तो देखते हैं बना करके, x बराबर tan थीटा, तो y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया क्या फॉर्मूला है cos 2a का, देखो cos 2a तो लिख देना cos 2 थीटा, थीटा है तो। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स cos इतना बराबर लिख देंगे साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, ऐसा पता है इधर, तो π/2 माइनस का साइन इनवर्स साइन क्या हो गया π/2 माइनस कितना हो गया 2 थीटा, तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा का मान निकाल लो यहाँ से, थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x, रख दो यहाँ पे tan इनवर्स का x, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर,
अवकलन करने पर, आइए एस के सापेक्ष क्या कर रहे हैं अवकलन, ये हो गया dy बाई डी एक्स, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट का डीसी 0 -2 हो गया, tan वर्सेस का डीसी 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का डीसी 1, देयर इम्प्लाई dy बाई dx बराबर -2 बटा में, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो -2 बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy बाई dx इक्वल टू आ गया -2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज क्या हो गया आंसर। उसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन, cos इनवर्स 2x बटा में देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर cos में होता है, पहले साइन में लिखो, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये सेम है तो ये डिफरेंट है, तो cos में देखते हैं, cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस का होता है एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका ये सेम है तो ये क्या है डिफरेंट है, तो कैसे होगा भाई साहब, ये फॉर्मूला है, आगे देखिए। तो हम क्या करते हैं, एक ही फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई का होता है 2, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, कितना लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए तो y इक्वल टू लिख दो पाई बाई 2 माइनस ये साइन में बदल जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये भी फॉर्मूला हो गया। अब आइए y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन करने पर y dy बाई कितना होगा dx इक्वल टू d पाई बाई 2 बाई dx माइनस 2 d tan इनवर्स x बाई कितना हो गया dx बाई dx। ये देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 -2 बाहर निकल गया, tan वर्सेस के डीसी 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के डीसी 1, ये हो गया आपका dy बाई dx बराबर हो गया -2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज देखा हो गया आंसर हो गया। अब देखिए इसका मेथड 2, y इक्वल टू दिया है cos इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन 2a बराबर, साइन कितना बराबर 2a बराबर tan में 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर कितना होता है a, इसी के जैसा है, खाली फर्क क्या है, s के जगह यहाँ पर tan है तो लेट कर देते हैं, x इक्वल टू कितना tan थीटा लेट कर दिए, तो y इक्वल टू लिखिए cos इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल टू हो गया cos इनवर्स, इतना का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो y इक्वल टू cos इनवर्स cos पाई बाई 2 cos 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा, y इक्वल टू cos इनवर्स से cos का हो गया गायब पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो y इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का मान निकालिए, यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। थीटा में आप डीसी नहीं कर सकते हैं, x के पदों में ला देंगे तो आप डीसी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन x के पदों में है, तो 2 और थीटा का मान लिख दो कितना होगा tan इनवर्स x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए s के सापेक्ष अवकलन करते हैं, dy बाई dx हो गया इक्वल टू d पाई बाई 2 बाई dx माइनस 2 बाहर निकल गया d tan इनवर्स x बाई
dx हो गई। तो इसका डीसी करेंगे, आइए डीसी करते हैं। डीसी यहाँ पे क्या होगा, हटेगा नहीं, चलिए आगे करते हैं। डी बाई डी एस इक्वल टू पाई बाई टू का डीसी क्या होता है, 0 माइनस 2 बाहर निकल गया, tan इनवर्स के डीसी 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का डीसी 1, यानी डी वाई बाई हो गया आपका dx बराबर माइनस 2 बटा में 1 प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, डीसी कितना हो गया आंसर। इसके बाद 13 नंबर बोलिए क्वेश्चन, 14 ना, 14 बोलिए। 14 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिया है माइनस 1 बाई रूट 2 से ग्रेटर है x और लेस है 1 बाई का से रूट 2। ये दिया है कि अगर ऐसा नहीं देता तो ये आपका फंक्शन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता, क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता। इसी वजह से इसको क्या किया गया दिया। तो चलिए लेट करिए, एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कितना बराबर, एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट फार्मूला है तो y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, ये आपका क्या है फार्मूला। चलिए ठीक है, तो 2 साइन वर्सेस ये फार्मूला है, इस फार्मूला के आधार पर इसको लिख दिया 2 साइन वर्सेस एस का सापेक्ष अवकलन करने को, एस का सापेक्ष अवकलन करने को, अवकलन करने पर आइए अवकलन करते हैं। यह हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर निकल गया डी साइन बस एक्स बाई डी एक्स, बाई हो गया डी एक्स, 2 बाहर निकल गया, साइन वर्सेस के डीसी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी तो साइन वर्स के हुआ एक्स का डीसी 1, ये टोटल आपका आंसर आ गया डी वाई बाई कितना डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द क्या हो गया आंसर। मेथड 2 देख लीजिए इसका, मेथड 2 में जब चलेंगे तो y इक्वल टू दिया साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेट करेंगे x बराबर साइन थीटा, ऐसे क्यों पकड़ लिए, आइए दिखाते हैं। जब रूट में रहता है फार्मूला है, जब रूट में रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन का ही रूल है, तो यहाँ पे x बराबर साइन थीटा मानते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा। चलिए ठीक है, तो y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया 2 साइन थीटा इनटू रूट अंडर x का मान रखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू रूट में होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू का हो गया कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इनटू कॉस है। तो इसी फार्मूला को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स, यही फार्मूला है आपका, तो इसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं साइन 2 साइन इनटू कॉस। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, ये हो गया साइन 2 थीटा, 2 थीटा हो गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन क्या है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। चलिए ये फॉर्मूला अलग हो गया, तो साइन इनवर्स साइन क्या हो गया 2 थीटा, यहाँ से थीटा का मान निकालिए, थीटा इक्वल टू मुड़िया दूर के जाएगा साइन इनवर्स एक्स। चलिए लिखिए y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, एस के सापेक्ष क्या करने को अवकलन करने को, एस के सापेक्ष अवकलन करने को, अवकलन
करने पर। आइए चलते हैं अवकलन करते हैं। तो y इक्वल टू हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा 2 बाहर निकल गया डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बाई कितना हो गया dx। अब देखिए इसका dc करेंगे 2 हो गया साइन बस इसका dc 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का dc 1 देयर इम्प्लाई यहाँ से लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 2 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dc देखा हो गया आंसर। इसके बाद चलते हैं लास्ट और 15 नंबर क्वेश्चन। लास्ट और 15 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लीजिए सब अच्छा से। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। यहाँ दिया है 0 से ग्रेटर है एक्स लेस है इसलिए दिया है कि ये डिफाइंड हो रहेगा। चलिए ठीक है, डिफाइंड रहेगा तो यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। लेट एक्स बराबर कॉस थीटा। ये कैसे मालूम हो गया, ये कैसे मालूम हो गया कॉस थीटा मालूम। आप देखिए सोचिएगा कि अगर सेक बनाना है, सेक बनाना है, अगर नीचे कॉसो बन जाएगा तो ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा। कॉस के चक्कर में घूमेंगे। कॉस 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर अब माइनस कितना 1। देख लो हूबहू इसी के जैसा है, खाली एक्स की जगह ये क्या है कॉस है, इसीलिए मान लिया एक्स इक्वल टू कितना कॉस थीटा। हूबहू इसी के जैसा है, नीचे कॉस बनाना है तो कॉस 2a बराबर फॉर्मूला होता है ऐसे ई बन जाएगा तो ई बन जाएगा, आई बन जाएगा तो सेक बन जाएगा, और सेक बन जाएगा तो सेक इनवर्स सेक का हो जाएगा क्या है। तो इतना बनाना होगा, तो इतना बनाने के लिए इसकी जगह पर क्या मानना होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा मान दिया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे थीटा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगी -1। ये होगा y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटा में cos 2 थीटा cos 2 थीटा। तो y इक्वल टू हो गया सेक इनवर्स सेक 2 थीटा 1 बाई cos थीटा बराबर सेक थीटा। y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक गायब हो गया कितना हो गया 2 थीटा। यहाँ से थीटा निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे थीटा। यहाँ देखिए x बराबर cos थीटा, x बराबर क्या है cos थीटा। तो देयर इम्प्लाई थीटा बराबर निकालेंगे, थीटा बराबर निकालेंगे तो मूड़िया छोड़ के जाएगा और आर्गुमेंट छोड़ के जाएगा तो cos इनवर्स कितना हो जाएगा x। क्या रख दीजिए y इक्वल टू हो गया 2 और cos इनवर्स कितना हो गया x। इसका डीसी करेंगे इसके सापेक्ष, s के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर चलिए अवकलन करिए। इधर देखिए ये हो गया dy बाई डी एक्स बराबर 2 और डी कॉस इनवर्स x बटा में dx। अब यहाँ पे देखिए dy बाई कितना हो गया y का dc x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx होगा 2 बाहर निकल गया कॉस इनवर्स x के dc -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर x के dc 1। ये टोटल हो गया -2 बटा में रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर कितना बराबर dy बाई dx बराबर ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इंड हो गया कौन